औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहू तकबीरा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लज़ी अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा सय्यदना व मौलाना हादियना मुक़्तदाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़्ज़ूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहू तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहू लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहू इल्लल मुतहहरून। बुलंदतर सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले। आग़ा इमाम ज़मान के ज़ुहूर की ताजील के लिए बेहतर अंदाज में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस इल्म व अदब की बस्ती में उलमा शोरा नौहा खान मरसिया खान अज़ादारी के हवाले से ये बड़ा बाबरकत बस्ती है। काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार हमारी इस अज़ा को काविशों को कबूल करे और मौला हुसैन के मुखलिस अज़ादारों में हमें शामिल फरमाए। जब तक ज़िंदा रहें इस अज़ा के तुफ़ैल में इज़्ज़त व शरफ़ और मौत के बाद उनकी शफ़ाअत नसीब हो। तमाम तमन्नाओं के लिए अपनी इस मुरादों को कबूल होने के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले। बहुत दिनों बाद जब हाजिर होता है तो जाहिर सी बात है हमसे पहले भी अच्छे उलमा हमसे अच्छे बेहतर मजलिस पढ़ गए और हमारे बाद भी हमसे बेहतर आएंगे। शुरू करने से पहले चंद बातें आप हजरात के गोश गुजार कर दूं। जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह का ज़माना है और जिस तरह सोशल मीडिया पर खुराफात हैं, ऐसे माहौल में सिर्फ ये कह देना कि मैं शिया हूँ, ख़ानदानी शिया होना और है और शियत को समझना और है। आज ज़रूरत है कि हम शियत को समझें और जब शियत को समझें तो अपनी आने वाली नस्लों को समझाएं ताकि कोई सामर्री हमें बहका न सके। तवज्जो फरमाएं मैं क्या कह रहा हूँ। मज़हब तशय्युअ की बुनियाद क्या है, ये मज़हब क्या है, पहले तमहीद के तौर पे बात करता हूँ और उम्मीद है कि फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू रहेगी। 3 मजलिसें। एक जुमला कहते हैं मुबारकपुर का मजमा है और आपसे बड़ी मोहब्बत है हमें और बहुत ही सफ़र करता हुआ आया हूँ। मज़हब तशय्युअ इताअत का मज़हब है, बगावत का नहीं। तवज्जो फरमाएं, इताअत का मज़हब है ये। अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत और अहले बैत की इताअत। छठे इमाम से पूछा गया मौला इताअत क्या है? इताअत किसको कहते हैं? ये तो बहुत तारीफ है, एक जुमले में समेटा है का इताअत जहां तुम्हारे ज़हनों से सवाल खत्म हो जाए।
तवज्जो फरमाएं, नहीं पहुंचे आप। जहां तुम्हारे जहनों से सवाल खत्म हो जाए वहीं इताअत है। मिसाल के तौर पर जब कोई आपसे काम करने को कहता है, अगर आपके जहन में सवाल आ रहा है क्यों करें, कैसे करें, इसके कहने का मकसद क्या है, इसका मतलब आप इताअत नहीं कर रहे हैं। जहां आपके जहनों से सवाल खत्म हो जाए वहीं इताअत है। तवज्जो फरमाएं। फिर पूछा गया मौला क्या हमें इजाजत नहीं है सवाल करने की? का इजाजत है लेकिन लिमिट है। तुम्हारे लिए एक हद मुअय्यन किया गया है। मिसाल के तौर पर हमने बचपन से सुना ये बात, अक्सर सुनता रहता हूं मौलाना कि हजरत अली 25 साल खामोश क्यों रहे? ये आपको हक नहीं है कि अली के फैसले पर सवाल उठाएं। क्या कह रहा हूं? आपको हक नहीं है कि अली के फैसले पर सवाल उठाएं। अली के फैसले को माना जाता है, सवाल नहीं उठाया जाता। जहां सवाल खत्म हो जाए वहीं इताअत है। बीबी ज़हरा क्यों दरवाजे पर आई? हजरत अली क्यों खामोश थे? तुम हो कौन? तुम गुलाम हो, और गुलामों को आका के फैसले पर सवाल उठाने का हक नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, एक जुमला और कह दूं, आजादारी जितनी है ये इमाम से है, इस पर गुलामों को सवाल उठाने का हक नहीं है। ये आजादारी इमाम रजा से है। 2 महीने की आजादारी इमाम रजा से है, तबर्रुक इमाम रजा से है, मातम इमाम रजा से है, मजलिस नौहा मरसिया इमाम रजा से है। यहां इताअत है, बगावत नहीं है। ये इताअत का मजहब है, ये किसी के बाप का मजहब नहीं है कि जो चाहे बोल के चला जाए। इताअत जहां सवाल खत्म हो जाए। तवज्जो फरमाएं, क्या हमारी सवाल करने की हैसियत नहीं है कि हम सवाल नहीं कर सकते? मौलाना बैठे हैं, उलमा है, पूछ लीजिएगा। हमारे यहाँ बहस होती है फिक्र में सवाल करने की, चूंकि अल्लाह ने कहा है फसलू, सवाल करो, लेकिन सवाल किससे करो ये भी बता दिया है। अहले जिक्र से सवाल करो, जाहिलों से नहीं। भाई अल्लाह एक कैटेगरी पर फसलू, सवाल करो, अहले जिक्र से सवाल करो। कब करो? इन कुंतुम ला तालमून, जब जाहिल हो तो सवाल करना। सवाल का जवाब जानने के बाद सवाल करोगे तो जलील हो जाओगे। हाय हाय, कभी आजमाना नहीं अहले बैत को। सवाल का जवाब मालूम हो के सवाल करोगे, वो तुम्हारे इरादे से पहले इरादा जानते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं, सवाल करो। अब सवाल करने की लिमिटेशन क्या है? तो इस सवाल की बहस में 3 सवाल आते हैं। 3, क्या, कैसे और क्यों। बहुत लुत्फ आएगा आपको। क्या, कैसे और क्यों, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। क्या इल्म है, कैसे तहकीक है। तवज्जो फरमाएं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, पूछता है ये क्या है? आपने कहा अलम है। आप दिल्ली जाएं, एक बिल्डिंग देखें, ये क्या है? पूछना चाह रहे ना, क्या यानी इल्म। आपने कहा ये बिल्डिंग है। पूछा इसका नाम क्या है? इंडिया गेट है। ये क्या पे सवाल हो रहा है। कैसे बनी है? ये तहकीक है। क्या इल्म है, कैसे तहकीक है, क्यों बगावत है। क्यों बगावत है? नहीं पहुंचे आप। क्या इल्म है, कैसे तहकीक है, क्यों बगावत है। क्यों नहीं कह सकते आप? तवज्जो फरमाएं। मौला ये क्या है? ये चीज है। मौला ये कैसे करें? ऐसे करो। मौला क्यों करें? मौला क्यों करें? ये बगावत है। क्या जुमला कहा, ए ज़ुरारा बिन आयुन। अगर शैतान अल्लाह से यह कहता कि सजदा कैसे करें तो बच जाता। उसने कहा सजदा क्यों करें। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार और सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यहां अल्लामाओं का नजर नहीं चलता।
इस मजहब में अल्लामा का नजर नहीं चलेगा, उलमा का नजर नहीं चलेगा, किसी की आइडियोलॉजी नहीं चलेगी। अहले बैत जो कहेंगे वो हरफ आखिर है। क्यों? हम गुलाम है ना। गुलाम जब मौला मान लिया अली को तो गुलाम है। गुलाम तो मौला की इताअत करता है। पहला ये मजहब इताअत का है। दूसरा ये मजहब जज्बात का नहीं है, शऊर का है। मैं क्या कह गया आपसे? मेरे जज्बात हैं, आपके जज्बात की औकात क्या है? आप तो गुलाम हैं। मैं एक जुमला कह दूं, आप चूंकि बिजनेस करते हैं, नौकर वही हमेशा रह जाता है जो गुलाम का काम करे, गुलाम पर एतराज ना करे। जज्बात का नहीं, ये जज्बात का नहीं, शऊर का मजहब है। ज़ुरारा बिन अयून से इमाम कहते हैं, तुम्हें पता है क्या बात कही है? सलमान और अबूजर के ईमान के 10वें दर्जे में, सलमान 10वें दर्जे पर, अबूजर 9वें दर्जे पर। फर्क किस बात का हुआ? दोनों के मजहब कबूल करने का वक्त एक, दोनों की शान में रसूलुल्लाह ने हदीस इरशाद फरमाई। लेकिन सलमान 10वें दर्जे पर क्यों गए, अबूजर 9वें दर्जे पर क्यों रुके? जज्बात ने अबूजर को रोका, शऊर ने सलमान को आगे बढ़ाया। तवज्जो फरमाए जाने मोहतरम, ये हमारी तमीद है। मैं चाहता हूं कि मजहब तशय्यो के बारे में जो बहुत सारे खुराफात हैं, हमारे उस्ताद ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था, वक्त आ गया अब शियों को शियत समझानी पड़ रही है। तो इसलिए हम ये बात कर रहे हैं ताकि आप तक बात पहुंच जाए। तवज्जो फरमाए, शऊर आपके ईमान को, आपकी मारिफत को बढ़ाएगा। एक सवाल हुआ, ये बताओ, जब हजरत अली के मुबारकपुर के मोनी, बड़ा सेंसिटिव सवाल है, छोड़ के जाएं तो जवाब न मिलेगा। जब हजरत अली के गले में रस्सी पड़ी मदीने में, तुम होते तो क्या करते? हम आपसे पूछते हैं, आप बताएं क्या करते? आपके सामने अगर हजरत अली गले में रस्सी पड़ जाती तो आप क्या करते? जो जज्बाती शिया है ना, वो कहेंगे मेरे सामने मौला गले में रस्सी, मैं तो कूद पड़ता, मैं तो मार देता, मैं तो ये कर लेता। तो दूसरा सवाल होगा कि सलमान ने क्यों नहीं किया? आप नहीं पसंद कर रहे तो मैं कुछ और पढ़ूं। सलमान ने क्यों नहीं पसंद किया? अबूजर ने क्यों नहीं आगे बढ़ के रोका? सलमान क्यों? जो ईमान के 10वें दर्जे पर है वो सब मौजूद थे। जब मौला गले में रस्सी पड़ी, सलमान, अबूजर, मिक़दाद, अम्मार यासिर, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, सारे जनाब अकील बनी हाशिम के लोग सब मौजूद थे। किसी ने एक लफ्ज कुछ ना कहा, सलमान ने भी कुछ ना कहा। फिर मौला कहा तुम होते तो क्या करते? सलमान ने क्यों नहीं ऐसा किया कि जाके रोका? लेकिन हुआ क्या कि जब अली के गले में रस्सी डाली गई, अबूजर गुस्से में आए थे, अबूजर जज्बात में आए। अबूजर ने तलवार पे हाथ रखा, तलवार पे हाथ रखना था, सलमान ने अबूजर का हाथ रोक लिया। सलमान, अली मौजूद है। हाय हाय, अली मौजूद है। अली इशारा करेगा तो बढ़ेंगे, नहीं करेगा तो उसकी मर्जी है कि उसके गले में रस्सी रहे। ये है मजहब। अली कहेगा तो लड़ेंगे, इमाम से आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं एक जुमला कह दूं, दर्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि इमाम से आगे बढ़ जाएं, इमाम से आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर कहा, उसके बाद अबूजर ठहर गए। क्या? सलमान मुस्कुराने लगे। यही शऊर है। अबूजर ने कहा तुम मुस्कुरा रहे हो, अली के गले में रस्सी है। कहा सलमान को मौत आ जाए इसलिए मुस्कुरा हूं, अली के गले में रस्सी है, मुस्कुरा क्यों रहे? कहा आज अली की खिलाफत साबित हो गई। नहीं पहुंचे आप, आज अली की खिलाफत साबित हुई। क्या? कैसे? क्या? जो लोग खिलाफत पर बैठे हुए थे उनका जुल्म जाहिर नहीं था। आज अली के गले में रस्सी डालकर अपने जालिम होने का ऐलान कर गए। अली के गले में रस्सी डालकर अपने जालिम होने का ऐलान कर गए। और अबूजर कुरान कहता है ये ओहदे जालिमों को नहीं मिलते। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
ये शऊर का मजहब है, होशियार रहिएगा। ये जज्बात का मजहब नहीं है, कोई जज्बात से खेल नहीं सकता। मैं आया हूं, चाहूं 4-5 लफ्जें पढ़ूं, आपके जज्बात से खेलूं चला जाऊं, नहीं अजीजों, ये वक्त नहीं है। बहुत खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं। दो तरफ से हमारे मजहब पर हमला है, अंदर से भी और बाहर से भी। जरा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्नहु लकुरानुन करीम, ये करीम कुरान है। अच्छा आप देखें, जैसे मुहर्रम शुरू होता है, ये कुरान में दिखाइए, वो कुरान में दिखाइए। अव्वल तो इसका मतलब है कि हदीस की कोई वैल्यू ही नहीं है। भाई आप भी तो कहते हैं ये कुरान में दिखाइए, वो कुरान में दिखाइए, तो हदीस की कोई वैल्यू है कि नहीं है? अज़ादारी कुरान में दिखलाइए, स्याह लिबास कुरान में दिखलाइए, बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे ले जा रहा हूं। अलम कुरान में दिखलाइए, ताबूत कुरान में दिखलाइए, हम घबरा जाते हैं, हम लगते हैं आयत खोजने। कुछ लोग अपनी मजलिस ठीक करने के लिए गलत से आयतें पढ़ देते हैं। तवज्जो समझें, बारीकियों को समझें। कुरान में अज़ादारी दिखलाइए, कुरान में स्याह लिबास दिखलाइए, काउंटर अटैक कीजिए, पलट के कहिए कुरान में नमाज दिखलाइए। नमाज का हुक्म है, जैसे मुसलमान नमाज पढ़ता है कुरान में है। मैं कह गया बात आपके सामने, जैसे आज मुसलमान नमाज पढ़ रहा है कुरान में लिखा है कहीं ऐसे है नमाज? आप कुरान के रूह से नमाज पढ़ो तो नमाज ही नहीं है। अल्लाह ने कहा तुम पर हज वाजिब है, तवाफ कैसे करें? कुरान में है। तवाफ कैसे, काबा कैसे घूमेंगे? राइट घूमेंगे कि लेफ्ट घूमेंगे? कहाँ बैठे हैं आप? सफा और मरवा में 7 चक्कर लगाए, कुरान में है। अल्लाह ने कहा रमजान में रोजा रखो, जो वक्त मुय्यन है, कुरान में है। तो फिर मुसलमान ने लिया कैसे नमाज? अथराइज कैसी हुई नमाज कि 1400 साल से पढ़ भी रहे हैं, कुरान में है भी नहीं, एतराज भी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे भाई, 1400 साल से मुसलमान नमाज पढ़ रहा है। और आप देखें कि इस्लाम जो मजहबी फिकी जो हमारी बहसें हैं और मुसलमान कौन फिरकों से क्या बहस है, जिनके सामने नमाज ये साबित हुआ कि रसूलुल्लाह हाथ बांध के पढ़ते हैं, उन्होंने हाथ बांध के पढ़ी। जिनके यहाँ साबित हो गया हाथ खोल के पढ़ते हैं, वो हाथ खोल के पढ़ रहे हैं। नमाज कुरान से नहीं, रसूल से लिया है। मैं कह गया बात आपके सामने, मैं बात आपके सामने कह गया। नमाज मुसलमानों ने कुरान से नहीं, रसूल से लिया है। ये अपना अपना नसीब है। तुम सिर्फ नमाज ले गए, हमने रसूल से नमाज भी लिया और आजादारी भी लिया। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार और सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूल रोए हुसैन पर, हम रोते हैं। जैसे रसूल ने नमाज पढ़ा, मुसलमान नमाज पढ़ता है, रसूल हुसैन पर रोए, हम रोते हैं। बात खत्म हो गई ना? तवज्जो फरमाए। फिर तीसरा सवाल आप करें। चलो बड़ा कुरान कुरान करते हैं आप, कुरान का टॉपिक क्या है? कुरान किताब है ना, कुरान का टॉपिक क्या है? कुरान किस टॉपिक पे लिखी गई है? आया कुरान का टॉपिक अहकाम है, तो जैसे तौज़ील मसाइल में अहकाम लिखे कुरान में है, मिलेंगे आपको कुरान में ऐसे अहकाम? इसका मतलब कुरान सिर्फ और सिर्फ कुरान का टॉपिक अहकाम नहीं है। बहुत आप उदास हो जाते हैं शायद। कुरान का टॉपिक अहकाम नहीं है। मैं कहाँ ले जा रहा हूँ महसूस कीजिएगा। क्या कुरान का टॉपिक? भाई कुरान किताब है ना, हर किताब का टॉपिक होता है। लाइब्रेरी में जाएं, यहाँ पे माशाल्लाह आपके हौजा है, हौजे में जाएं तो फलसफी किताब अलग होगी, फ़िक़्ह की अलग होगी, तारीख़ की अलग होगी, है ना? ये तो नहीं है कि एक ही किताब में फ़िक़्ह, तारीख़, फलसफा, मंतिक़ सब हो। एक टॉपिक होगा कि ये किताब है, इसका नाम है तारीख़ पर किताब है, टॉपिक तारीख़ है, टॉपिक फलसफा है, टॉपिक फ़िक़्ह है। कुरान का टॉपिक क्या है? पूछें इन मुसलमानों से जो हर वक्त हमसे पूछते हैं अज़ादारी कुरान में दिखलाओ, कुरान का टॉपिक बताओ ना। पहले कुरान का टॉपिक बताओ। क्या अहकाम की किताब है कुरान? अहकाम आए हैं, ऑर्डर है नमाज का, नमाज कायम करो, लेकिन डिटेल में नहीं लिखी है। लिखी है कहीं? तवज्जो फरमाए। तो सिर्फ और सिर्फ कुरान का टॉपिक अहकाम नहीं है। आया कुरान का टॉपिक अंबिया के वाक़यात हैं, तारीख़ अंबिया है,
तो ऐसा नहीं है। अगर खुदावंद आलम कुरान मजीद में अंबिया के वाकयात लिखना चाहता सिर्फ, तो इसकी अदालत के खिलाफ है कि भेजता 1.25 लाख है और तस्करा सिर्फ 18 का है, जिसमें कुछ के सिर्फ नाम ले लिए हैं कि नहीं लिए। और आप देखें कि अंबिया के जो वाकयात बयान कर रहा है परवरदिगार, रिपीटेशन है। मैं एक मलीज रिपीट करूं तो आप कहेंगे मौलाना को एक ही मलीज आती है वो रिपीट कर रहे हैं। आदम और इब्लीस का वाकया 8 बार कुरान में रिपीट हुआ है, 8 बार। जनाब मूसा का वाकया सूरह आराफ से शुरू होकर आखिर तक गया है, वही रिपीटेशन है। क्या अल्लाह के पास वाकया नहीं था? इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या अल्लाह के पास वाकयात नहीं थे? क्या अल्लाह कुछ और नहीं सुना सकता था? यूसुफ का वाकया, यूनुस का वाकया, सुलेमान का वाकया, और वाकया भी डिटेल में नहीं बता रहा कि कब पैदा हुए, पूरी नहीं, बायोग्राफी नहीं, यहाँ से उठे वहां गए, वहां से उठे वहां गए, ऐसे किया है कि नहीं है? पूरे कुरान में किसी तरह की डिटेल नहीं मिलेगी, चुनिंदा वाकयात को कुरान में रखा गया। इसका मतलब कुरान अंबिया के वाकयात की किताब नहीं है। मैं बहुत हैरान हुआ कि अल्लाह ताला, मिसाल के तौर में यहाँ के एक नमाज पढ़ूं और दुआ करूं कोई चुपके से, और एक साहब माइक से कहे मौलाना इमाम हैदर ने ये दुआ मांगी, लोग भाई ये कौन सी बात है? मूसा ने अल्लाह से चुपके से कहा था हारून दे दे, नहीं पहुंचा। मूसा ने चुपके से कहा था अल्लाह से कि हारून दे दे। अल्लाह कहता है मोहम्मद याद करो जब मूसा कह रहे थे कि मुझे हारून दे दे। अल्लाह कुरान में नबियों की दुआओं का तस्करा कर रहा है। उसके बाद हमसे कहता है पर्सनल ना होना, किसी की बात ना करना। नूह की बीवी की बात कर रहा है कि कश्ती छोड़ के चले गए। ये क्या कहना चाहता है खुदावंद आलम? इसका मतलब ना ये दुआ की किताब है, इसका टॉपिक है, ना अहकाम है, तो टॉपिक है क्या? ये सिर्फ मजहब तशय्यो कह सकता है कि पूरा कुरान कसीदा आले मोहम्मद है। तवज्जो फरमाएं, पूरा कुरान, ये सिर्फ शिया कह सकते हैं, पूरा कुरान कसीदा आले मोहम्मद है। अब ये मुबारकपुर के मोमिनीन के लिए हदिया है जुमला। पूरा कुरान कसीदा आले मोहम्मद है, जिसका मतला आये ततहीर है, मख्ता आये गदीर है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली माल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। जहां जहां अली है वहां वहां कुरान है, जहां जहां कुरान है वहां वहां अली है। यह है कि नहीं है? तीसरी बात जो आपके सामने आज तमीरी तौर पे कहनी है, कुरान में तो ये लिखा है, आप समझ गए, कुरान का तर्जुमा डिसीजन मेकर नहीं है, कुरान का तर्जुमा फैसला नहीं कर सकता। चाहिए आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कुरान के बारे में, पूछ लेता है, पूछिए अल्लामा लोगों से, बड़े बड़ों से। कुरान का सबसे पहले तर्जुमा किस जबान में कब हुआ? इमाम, पूरी इमाम की जिंदगी कुरान का तर्जुमा किसी जबान में नहीं हुआ। गैबत तक किसी जबान में कुरान का तर्जुमा नहीं हुआ। सबसे पहले कुरान का तर्जुमा करने वाले फारसी में आयतुल्लाह है जवाद खुनसारी, इमाम जमाना की गैबत के तकरीबन 50 या 100 साल के बाद पहला तर्जुमा। और जाके आप तहकीक कर लीजिएगा, जब तर्जुमा आया ना, पूरा आलम इस्लाम टूट पड़ा। काफिर है, कुरान को ये है वो है, कॉन्फ्रेंसें होने लगी, कयामत मच गई, सुन्नी शिया उलमा सब टूट पड़े। बाद में जब जवाद खुनसारी से पूछा गया आपने क्यों तर्जुमा किया, तो कहने लगे कि जो गैर अरबी अफराद थे वो कुरान पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाएं, लिहाजा हमने तर्जुमा कर दिया कि क्या लिखा है वो पढ़ लें, इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो वहां पे एक फैसला हुआ उलमा के दरमियान में कि कुरान का तर्जुमा सिर्फ नॉलेज के लिए है, फैसले के लिए नहीं है। अगर तर्जुमे से फैसला हो जाता तो तफसीर क्यों होती? तवज्जो फरमा रहे हैं। अब उसके बाद उर्दू में सबसे पहले तर्जुमा किसने किया कुरान मजीद का, ये भी आपको बता देता हूं नॉलेज के लिए। सबसे पहले कुरान मजीद का तर्जुमा उर्दू में शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी ने किया। फिर हंगामा हुआ,
उर्दू का तर्जुमा फारसी के 400 साल के बाद हुआ है। फिर ये फैसला हुआ कि नहीं, ये कुरान का तर्जुमा डिसीजन मेकर नहीं है, आप तर्जुमे से फैसला नहीं कर सकते। मौलवियों को परेशान ना कीजिएगा, ये लिखा है वो लिखा नहीं, लिखा है, लेकिन इसका इरादा क्या है, अल्लाह कहना क्या चाहता है। इसीलिए फिर यहाँ पर तवज्जो फरमाएं, शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी का जमाना सलफियों का दौर था, लिहाजा एक बहस चली है जो आज मैं आपके सामने पढ़ूंगा। एक बहस चली कि कुरान को 3 हिस्सों में तकसीम करो, 3 स्टेप है, 3 मंजिल है, तर्जुमा, तफसीर और तावील। बात अच्छी लग रही है आप हज़रात? एक नॉलेज की बात है, सुन लें, हमसे अच्छी मलीद उलमा पढ़ जाएंगे। जो मैं चाहता हूं थोड़ा सा रवैश को अपनी चेंज किया है, तर्जुमा, तफसीर और तावील। तर्जुमा किसको कहते हैं? तर्जुमा निकला है रज्म से। रज्म के मानी है पत्थर मारने के। आम का जमाना भी गया है, आप गए, एक पत्थर मारा, 2 मारा, 3 मारा, एक लग गया, आम टूट के आपके हाथ में आ गया, तर्जुमा हासिल मजदर है। आम आ जाए इसको तर्जुमा कहते हैं, टूट के जो चीज आ जाए वो तर्जुमा है। इसी तरह एक माना लिए, 2 माना लिए, एक माना सही हो गया होगा, इसको तर्जुमा कहते हैं। तफसीर किसको कहते हैं? ये बहस है मुतकल्लिम के बात को शरह करना उसके इरादे के जाने बगैर। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। मिसाल के तौर पर एक शायर था, मुबारक उन्हें, कोई बड़े अजीम शायर गुजरे, उनके शेर की तशरीह हो रही थी। शायर ने ये कहा होगा, ये कहा होगा, ये कहा होगा, लेकिन जो तशरीह कर रहा था उसे नहीं पता था कि जब शायर ये शेर कह रहे थे तो उनके इरादे में क्या था। पहुंचे आप, उसके इरादे में क्या था, तवज्जो फरमाएं। जो इरादा जाने बगैर कुरान की तफसीर करे उसे तफसीर कहते हैं। लेकिन वो जब उस शायर की तशरीह कर रहे थे, जो भी शरह करने वाले वहां पे, या उनका बेटा बैठा था या कोई शख्स बैठा था, उसने कहा नहीं नहीं, जो तुम कह रहे हो ये मंजूर नहीं था। उन्होंने पूछा क्यों? कहा जब वो शेर कह रहे थे तो मैंने उनसे पूछा था आपका इरादा क्या है, आपके जहन में क्या है। अल्लाह अकबर। तो मुतकल्लिम के इरादे को जानकर शरह करना इसे तावील कहते हैं। इसीलिए अल्लाह ने लफ्ज तफसीर नहीं रखा, या अल्लाह तावील जानता है या रासिखूना फिल इल्म जानते हैं। इसका मतलब रासिखूना फिल इल्म वो हैं जो अल्लाह के इरादे को जानते हैं, अल्लाह के इरादे को जानते हैं। अब कैसे पता चले अल्लाह के इरादे को कौन जानता है? तो नजफ जाएं, ज़ियारत मुतलका खोलें, लिखा हुआ है अस्सलामु अला इरादतिल्लाह, सलाम उस पर जो अल्लाह का इरादा है। सलावात पढ़ें मोहम्मद वाला। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहब्बत। बात अच्छी लग रही है? ये एक इंफॉर्मेशन है कुरान के बारे में जो हमें और आपको होनी चाहिए। आइए, इरादा तो करके आए थे, मुबारकपुर उनको तोहफा दे जाएंगे। 3 मजलिसें हैं, यहीं से शुरू करते हैं। काजी नूरुल्लाह शूस्त्री का नाम सुना है? शहीद सालिस, उनके मुनाजरात हैं। यकीन करें ये सलफियों का दौर था। इब्ने तैमिया ने ये शोशा छोड़ा था शिया काफिर है, ये इब्ने तैमिया का बयान है। और किसी मसलक के लोग शियों काफिर कहते नहीं है, गुस्से में कहते बात अलग है, लेकिन उसने सबसे पहले कहा था शिया काफिर है। उसका सपोर्ट किया मुहद्दिस देहलवी ने, जिन्होंने किताब लिखी तोहफे इस्ना अशरिया, मालूम है ना, जिसका जवाब किसने दिया? साहिब अबकात ने, और साहब के परदादा ने। और इस किताब के बारे में ईरान के उलमा कहते हैं कि नहजुल बलागा के बाद सबसे अजीम किताब है अबकातुल अनवार। हम समझते हैं कि हमारे उलमा ने कोई खिदमत ही नहीं की है। उस शहीद सालिस ने भी किताब लिखा। उस जमाने में चूंकि शूस्तर से एक शख्स को बुलाकर जस्टिस बनाना दूसरी पोस्ट थी। सलफियों का दौर था बहुत ज्यादा ये।
इन इलाकों में शिया काफिर हैं। दो दलील है। दलील क्या है? सहाबा को बुरा कहते हैं, अली को अल्लाह समझ के बुलाते हैं। 600 साल में तीसरी दलील नहीं ला पाए। या तो मैं लेट आया हूं, आप थक गए हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जुमलों को आप पकड़ेंगे नहीं। 600 साल में तीसरी दलील नहीं ला सके। शिया काफिर हैं, सहाबा को बुरा कहते हैं और अली को अल्लाह समझ के बुलाते हैं। काजी नूशुस्ती हक़ाक़ुल हक़ के मसले में गिरफ्तार हुए। सलफियों ने बादशाह पे प्रेशर डाला। बादशाह छोड़ना नहीं चाहता था। बादशाह नहीं चाहता था कत्ल करें, इतना पढ़ा लिखा आदमी कहाँ मिलेगा। बहरहाल बादशाह था प्रेशर में, उसने ऑर्डर कर दिया कि इनको मार दिया जाए, लेकिन वो चाहता था कि बचा लें। तो उसने कहा भाई बुलाओ, उसका भी तो सुने, वो भी तो कुछ कहे। जिसे तुमने काफिर कहा है उसकी भी तो बात सुनी जाए। तारीख मिलता कि ये मशवरा किसी बादशाह के शिया ने दे दिया। मैं चाहता था तोहफे दे जाऊं आपको, चूंकि ये किताबें आपकी लाइब्रेरी में मिलेंगी, आपको ऐसे उर्दू में तो मिलनी नहीं है, अरबी या फारसी में मिल गई तो मिल गई। मैं इसका हवाला भी दे सकता हूँ कि मुनाजरात काजी नूरुल्लाह शूस्त्री, ये आयतुल अमरशी नजफी अलैहि मकामों के लाइब्रेरी में प्रिंट रखी हुई है, मतलब फोटोकॉपी है। 80 किताब यहीं कहीं है हिंदुस्तान में, अल्लाह बेहतर कहाँ है। हमारे उस्ताद आयतुल्लाह हयाती ने कहा कि जाओ ये पढ़ो काजी के बारे में, तो मुझे मिली तो मैंने पढ़ा और आपको सुना रहा हूँ। वो लाइब्रेरी में रखी हुई किताब। तो कहा बुला के लाओ। पहले तो प्रेशर डाला कि नहीं 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 बुलाए नहीं, ये है वो है। अबे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? बुला के लाओ, इतना घबरा क्यों रहे हो? तो सलफी उलमा ने कहा कि ठीक है बुलाइए, लेकिन कैदी बना के ले आइए। अल्लाह अकबर, कैदी बना के ले आइए। बादशाह ने कहा ठीक है कैदी बना के लाएंगे। काजी नूरुल्लाह शूस्त्री को कैदी बना के लाया गया, लेकिन इनको पता नहीं था कि शियों की तारीख यह है कि दरबार में कैदी बन के जाते हैं। अल्लाह अकबर। पहुंचे और पहुंचने के बाद काजी के हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, लेकिन लबों पे मुस्कुराहट, पेशानी पे सुकून के आसार, आंखों से विलायत की चमक, जबान से फजाइल और तबर्रा की खुशबू। लगता था कोई मालिक अश्तर का चाहने वाला आ रहा है। दरबार में शान और वकार के साथ दाखिल हुए, सलाम किया। सलाम करने के लायक तो नहीं हो, लेकिन कर देता हूं। पहला जुमला कहा है, कहा ये लोग कहते हैं कि तुम काफिर हो। कहने लगे मैं काफिर नहीं हूं। कौन कहता मैं काफिर हूं? क्यों काफिर हैं? क्या तुम सहाबा को बुरा कहते हो? वक्त बहुत कम था काजी के पास, शुरू में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा जाहिर सी बात है। तो क्या जुमला कहा बादशाह हम सहाबी को बुरा नहीं कहते, लेकिन बुरे को सहाबी भी नहीं कहते। अल्लाह अकबर। रसूल का सहाबी कातिल नहीं हो सकता। जुमले को पकड़िएगा, रसूल का सहाबी कातिल नहीं हो सकता, रसूल का सहाबी गासिब नहीं हो सकता, रसूल का सहाबी झूठा नहीं हो सकता। हम सहाबा को बुरा नहीं कहते और बुरे को सहाबी भी नहीं कहते। सहाबियत तुम साबित कर लो, मान हम लेंगे। ये हमारा टॉपिक नहीं है, किसी और मौके पर बयान करेंगे। अली को अल्लाह समझ के नहीं बुलाते, अली को अल्लाह के कहने पे बुलाते हैं। काजी की चोट देखिए, खुदा की कसम ये उलमा की चोट है जो पड़ती है तो दुश्मन को पता भी नहीं चलता है कि पड़ी कहां है। तवज्जो फरमाएं, कहा हम अली को अल्लाह समझ के नहीं बुलाते, अल्लाह के कहने पर बुलाते हैं। सलफियों ने कहा अल्लाह कहता है इय्याका नस्तईन, मुझसे ही मदद मांगो। तो काजी ने कहा खैबर में 39 दिन मांग रहे थे कि नहीं रसूल? अल्लाहु अकबर। भाई रसूलुल्लाह खैबर में अली को छोड़ के गए ना, अली मदीने में थे, गए नमाज तो पढ़ी होगी, सारे सहाबे किराम थे, नमाज में कहा होगा ना इय्याका नस्तईन,
क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा का एक बार कहना काफी नहीं था? जो अल्लाह का हबीब तरीन बंदा है, तो अल्लाह को कहना चाहिए था तूने मुझसे मदद मांग ली, ये बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ, वापस जाओ, हम देख लेंगे। जिसने लूत की कौम को पलट दिया है उसके लिए खैबर क्या है? मैं क्या कह रहा हूं आपसे। 39 दिन तक रसूलिया का नस्तईन कहते रहे। अल्लाह आया, आता तो मामला न हल हो जाता। 40वें दिन अल्लाह ने क्या कहा? जबकि रसूल ने अल्लाह से कहा कि मैं क्या करूं? अल्लाह कहता जाओ, मैं हूं, मैं काफी हूं। उसने क्या कहा? नादे अलियन। अल्लाह अकबर। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली को बुलाओ, मजहरा लाजाइब, जो मौजूजों का जाहिर करने वाला है। उन्होंने कहा जो ये नादे अली शियों की गढ़ी हुई चीज है, शियों ने गढ़ा, नहीं मानते। कहा ठीक है, खंदक में आ जाओ। क्या जुमला है, खंदक में आ जाओ, खंदक में आ जाओ। अच्छा ये बताओ, खंदक में तो इब्ने खल्दून ने लिख दिया, इब्ने खल्दून को तो मानोगे? कहां? खंदक में रसूल ने क्या कहा? जब अम्र बिन अब्दवद ने खैमे पर तलवार मारी तो कहते हैं अल्लाह तू काफी है, आजा। या का नस्तईन क्या कहा? मन लिहाजल कल्ब। मुबारकपुर के मोमिनीन पहुंचे, मैं कहां ले जा रहा हूं? मन लिहाजल कल्ब। कौन है जिस कुत्ते के मुकाबले पर जाएगा? ये तो आपकी किताब में लिखा है। अली खड़े हुए तो रसूल को वहां पे क्लियरिफिकेशन देना चाहिए था, वजाहत करनी चाहिए। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं बुला रहे, बैठ जाओ, अल्लाह को बुला रहे हैं। तुम्हें नहीं बुला रहे हैं, अल्लाह को बुला रहे हैं, बैठ जाओ। कहते हैं ना रसूल, काली बैठ जाओ। फिर अली खड़े हो गए, कहा बैठ जाओ। बार बार बैठा इसलिए रहे थे कि कोई और आ जाए। अब काजी ने बादशाह से कहा कि बात छिड़ी है तो दूर तक जाएगी। अब अली वाले को रोकना नहीं, मैं सवाल करने जा रहा हूं। ऐ उलमाए सलफ, बताओ रसूल ने अम्र बिन अब्दवत को खंदक में कुत्ता क्यों कहा? जीते रहे मुबारकपुर के मोमिनीन। जो नहीं बोला है वो भी बोलेगा। रसूल ने खंदक में अम्र बिन अब्दवत को कुत्ता क्यों कहा? यहीं से तबर्रा का जवाब मिला। भाई अगर फिर काजी ने कहा ये चोट है, चोट को समझिएगा। फिर काजी ने कहा अगर हर कोई जंग में आने वाला कुत्ता था तो अबू लहब को क्यों नहीं कहा? बद्र में अबू लहब को कुत्ता नहीं कहा, अबू जहल को नहीं कहा, अतबा को नहीं कहा, उतैबा को नहीं कहा। 40 जंगों में अबू सुफियान आया, उसे नहीं कहा, मरहब को नहीं कहा। ये अम्र बिन अब्दवत को कुत्ता क्यों कहा? न मरहब को कहा, न अंतर को कहा, न हारिस को कहा, न अबू सुफियान को जो 40 बार लड़ा है उसे भी कुत्ता कभी नहीं कहा। ये अम्र बिन अब्दवत के आने के बाद उसने तलवार मारी थी खैमे पर, उसे कुत्ता क्यों कहा? तो सारे उलमा ने कहा आप ही बताइए, ये है शीयत की जीत, ये है शीयत की जीत। पलट के कहा और आए थे मैदान में, ये आया था रसूल के घर तक। और आए थे मुबारकपुर के मोमिनीन, जुमला ले जाएं, और आए थे मैदान तक, ये आया था रसूल के घर तक। रसूल ने खंदक में फैसला कर दिया जो मोहम्मद के घर तक तलवार लेकर आ जाए। जीते रहें।
अली, जो मोहम्मद के या अली जिए। क्या फैसला है, जो मोहम्मद के घर तक तलवार लेकर आ जाए उसकी बिसात मोहम्मद की निगाह में कुत्ते से ज्यादा नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जीते रहे। हम अली को अल्लाह समझ के नहीं बुलाते, अल्लाह के कहने पर बुलाते हैं। और हर किसी को नहीं बुलाते, इसलिए कि हर किसी को बुलाने के लिए अल्लाह ने नहीं कहा है। जिसे अल्लाह ने बुलाने के लिए नहीं कहा है उसे बुलाओगे तो शिर्क है। कहां बैठे हैं आप? अल्लाह ने हर किसी को बुलाने को नहीं कहा, सिर्फ अली को कहा। हम सिर्फ अली को बुलाते हैं, अरे गैर को नहीं बुलाते। सलफियों ने कहा कुरान से दलील दे दीजिए, कहा कुरान से ले लो। फिर चोट मारी है, उसी चोट तक पहुंचाऊंगा। क्या कुरान से सूरह अनफाल पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। क्या तुमने नहीं, तुम्हारी किताबों में लिखा है कि जब जंगे बद्र जीत कर मुसलमान वापस आए तो कितने थे मुसलमान? आजकल तो जंगों पे एतराज है, खैबर मत पढ़ो, खंदक मत पढ़ो। ये मरहब के रिश्तेदार कहां से पैदा हो गए? अजीब हाल है। इस्लाह माशरा करो, अली को छोड़ के इस्लाह माशरा। इस्लाह कौम करो, कौम की इस्लाह क्या करें बताइए आप? कौम जाहिल है, जो जाहिल है वो शिया नहीं है। कौम जाहिल नहीं है। शिया जाहिल कम पढ़ा लिखा हो सकता है, जाहिल नहीं होता। जो जाहिल है वो शिया नहीं है। डिग्री लेने का नाम इल्म नहीं है। डिग्री लेने का नाम है ना। खंदक क्यों पढ़ते हो? खैबर, हम तो खैबर नहीं पढ़ते। यही कह देना कयामत में। खैबर खंदक बहुत हो गया, तो कयामत में यही कह देना। औकात समझ में आ जाएगी। आप खैबर और खंदक को तलवार की लड़ाई में क्यों जोड़ रहे हैं? खंदक में जो रसूलुल्लाह ने हदीस इरशाद फरमा दी, खुदा की कसम रसूल की हदीस ना होती तो ये मुकस्सिर मौलवी कहते कि गुलू हो गया। ये कुछ खबीस जो पैदा हुए हैं, ये खबीस ये कहते हैं कि गुलू हो गया। क्या कहा है? क्या कहा? ज़रबतु अलीइन यौमल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादति सकलैन। अजीब बात है। खैबर मत पढ़ो, खंदक मत पढ़ो, तबर्रा। अरे तबर्रा क्यों नहीं भाई? आइए काजी का जुमला सुना देता हूँ। आयतुल्लाह मरशी नजफी अल्लाह मकाम मौलाना हमारे जमाने में थे। उनका हाथ जाके हर रोज ज़ियारत करता था। कहते हैं तुम्हारे हिंदुस्तान में एक बहुत अजीम शख्सियत है। कौन? काजी नूरुल्लाह शोस्त्री शहीद सालिस। बिल्कुल सरकार, जाया करो। ज़हरा की नजर इनायत है, उन पर ज़हरा की नजर इनायत है। मुझे तंबीह किया, जाया करो। सरकार एक बात याद रखो, बहुत कम बोलते थे मरशी नजफी, बहुत बड़ी शख्सियत थी। कहने लगे जाओ लेकिन उसके कातिल के की तरफ न जाना, ताजमहल देखने न जाना, सिर्फ जाओ और ज़ियारत करके आओ। रास्ते में अल्लाह खुशखबरी जरूर देगा। आप तजर्बा करके देख लो। क्यों? हमने कहा क्यों? कहने लगे उसने ज़हरा पर अपनी जान कुर्बान की। ये जो तबर्रा पे मुंह बनाते हैं ना, हाँ क्या है भाई? तबर्रा वाजिब है वैसे ही जैसे नमाज वाजिब है। हाँ मैं ये मानता हूं कि अपनी जबान गंदी ना करें, जबान गंदी ना करें, अपनी औकात से नीचे न गिरे। तबर्रा तो वाजिब है। अब अगले दिन कत्ल करना है, सजा देनी है काजी को। शब हो चुकी है। बादशाह चाहता था कि बच जाएं। कुछ से कहा कि जाओ कुछ समझा लो। कहते ठीक है आखिरी बार पूछते हैं। जिंदान का दरवाजा खुलता है, कुछ लोग आते हैं,
कहते हैं काजी नूरा शूस्त्री तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी। क्यों? तुम फला फला की तारीफ कर दो, 2 जुमले बस तारीफ में कह दो। वो अली के शेर ने आंख उठाया और मुबारकपुर के मोमिन जुमले को अपनी जहन में तावीज की तरह रखना, उठा के कहा कसम उस खुदा की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर आज हमने जहरा के कातिलों की तारीफ कर दिया तो जिंदा रह के भी मर जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। जियो आज अगर हमने जहरा के कातिलों की तारीफ कर दी तो जिंदा रह के मर जाऊंगा, और आज अगर जहरा के हक का दफा करते मर गया तो मर के जिंदा रहूंगा। और देखे तारीख गवाह है, जहरा ने अजर दिया कि न दिया। हम लोग हैं 600 साल पहले अपने आबा और अजदाद का नाम नहीं पता है, आज काजी 600 साल से हिंदुस्तान में जिंदा है कि नहीं है? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली को अल्लाह के कहने पर बुलाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं। हमारी तौहीद इतनी कमजोर नहीं है। अल्लाह अकबर। हमारी तौहीद अली के फजाइल से जख्मी नहीं होती। हम तौहीद के मिराज पर पहुंचे हैं, इसलिए कि हमें पहुंचाने वाला अली है कि जब बंदा ऐसा तो खुदा कैसा, है ना? दलील है कहाँ है? सूरह अनफाल में। अब बच्चों को जंग की 2-4 बातें सुना देता हूँ। जंगे बद्र क्या है? अबू सुफियान 5000 का लश्कर लेके सारी अच्छी जगह कैप्चर कर लेता है, सारी अच्छी जगह, कुछ बचता नहीं है। इधर से 313 मुसलमान, 10-12 तीरंदाज, 2 या 1 घोड़ा, 2-4 तलवारें, बकिया खजूर की टहनियां लेके गए थे लड़ने के लिए। देखे ना उन सहाबा का कितना अकीदा अच्छा था। टहनियां लिए थे, एतराज नहीं कर रहे थे। जानते थे रसूल के हाथ की टहनी है, तलवार का काम करेगी। तो रसूलुल्लाह ने वहां पे पॉलिसी को बदला कि अकेले लड़ लो, आओ, एक उधर से एक इधर से, इनफरादी जंग हो। अतबा आया, अबू जहल आया, अबू लहब आया, सब मार दिया। अबू सुफियान कहता है अबू तालिब का लाल सबको मार देगा, अकेले लड़ोगे सबको मारेगा। क्या करो? इन पे हमला करो एक साथ। तवज्जो फरमाए। हमला हुआ, कुछ बात अभी बाद में पढ़ते हैं। हमला हुआ, अब कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है। रसूल ने कहा चलो जंग जीत गए, चलो ये नहीं आएंगे हमारे पास। चले आए, सारे बच बुचा के चले। अच्छा, जब रेतों में फंसे हुए थे घुटने बद्र में, भागने का भी रास्ता नहीं था। भाई पढ़े ना जाके तफसीर सूरह अनफाल की 25 आयतें जो शुरू की हैं वो जंगे बद्र पे हैं। पढ़े, पूरी तफसीर लिखिए कि इस घुटने तक रेत में फंसे हुए थे। कहा चलो चलो बच गए, निकल आए। अब आने के बाद देखिए आप लोग काम करते, जो काम करता हो थक के सोता है, जो काम नहीं करता ना चौराहे बैठ के ये कर दिया वो कर दिया। अरे कर रहे होते तो सो रहे होते। अब इसी तरह से मदीने में मेरी आंख देख ली, मेरा चेहरा देख लिया, अपना जो जिसको समझ में आ रहा था वो कह रहा था। तो एक सहाबी हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ये बाहर की बात अंदर बताते थे और अंदर की बात बाहर बताते थे। तवज्जो फरमाए। तो ये आए रसूलुल्लाह के पास, कहने लगे या रसूलुल्लाह, बड़ा लोग कह रहे हैं कि हमने ऐसे जीत लिया, हमने वैसे जीत लिया। अल्लाह ने जंगे बद्र में कैसे मदद की? जंगे बद्र में मदद कैसे हुई? ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ का सवाल था, रसूल ने जवाब न दिया। आयत आ गई, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, अल्लाह ने तुम्हारी बद्र में मदद की।
दूसरा सवाल किया, अल्लाह ने कैसे मदद की? तवज्जो फरमाएं। तो रसूल ने कहा, अगर मैं कहूंगा तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेके काफिर को आओ जिसे पकड़ के लाए हो। तवज्जो फरमाएं। जब काफिर आया तो कहने लगा, ये बताओ कि जब अबू सुफियान ने तुमसे कहा कि हमला करो तो तुम भागे क्यों? तुम क्यों भागे? तो काफिर कहता है, क्या बताएं, जैसे अबू सुफियान ने कहा कि हमला करो तो हमने क्या देखा? आगे भी अली नजर आता है, दाएं भी अली नजर आता है, बाएं भी अली नजर आता है, पीछे भी अली नजर आता है। तो अबू सुफियान झुंझला के कहता है, मोहम्मद कितने अली लेकर आए हैं? अली मदद कर रहा है। अल्लाह कहता है, मैंने मदद किया है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब शिया को काफिर कहा था ना, चोट सुनिए, चोट सुनिए काजी की। कहने लगे, और बताओ बद्र में क्या हुआ? जब अबू सुफियान ने कहा कि हमला करो तो वो उज्जा लेके आया। उज्जा, उसने कहा, जरा इन्हें डराओ। कहता है, लना उज्जा वला उज्जा लकुम। रसूल ने कहा, अली जवाब दो इसका। अली शुतुर पे सवार हुए, बुलंद हुए, और अबू सुफियान की आंख में आंख डाल के कहा, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम। अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं है। नहीं पहुंच रहे मुबारकपुर के मोमिनीन, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं है। बद्र में रसूल ने फैसला कर दिया, काफिर वो होते हैं जिनके पास मौला नहीं होता। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक जुमला और याद आ गया, सुनाता हुआ चलो, बड़ा लुत्फ है। सलमान फारसी ने गदीर के बाद मदीने में अली से पूछा, मौला आपको अल्लाह ने मौला क्यों बनवाया? पहुंच जाना चाहिए। कहा, ये एहसान का बदला है। का बदला क्या है? का तुम तो मौजूद थे बद्र के मौके पर, मैदान में बुलंद मकाम पे जाके मुझ अली ने अल्लाह को मौला कहा। अल्लाह ने इसका बदला दिया गदीर में बुलंद मकाम पर रसूल से कयामत तक अली को मौला कहलवाया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब यहां से थोड़ी इल्मी गुफ्तगू है, महसूस कीजिएगा। कहने लगा, अब मेरी बारी है, अब मैं बोलूंगा, मुझे भी मौका दो। बोलिए। आयत मैं पढ़ता हूं, अल्लाह अपना बचाओ। बड़े अल्लाह वाले हो ना, बड़े मोहिद हैं। अली को बुलाने से इनका वहदानियत खत्म हो जाती है। आयत मैं पढ़ता हूं, अल्लाह अपना बचाओ। पढ़ो, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। मुबारकबादी के लायक है वो अल्लाह जिसके हाथ में मुल्क है। हमसे तो कहता है, खबरदार जिस्म का ख्याल न करना। खुद कहता मेरे हाथ में मुल्क है। ये हाथ क्या है? कुदरत है। अगर कुदरत, अल्लाह ने क्यों नहीं कहा ये मेरी कुदरत में मुल्क है? भाई कहता ना कि मेरी कुदरत में मुल्क है। ये क्यों कहता है मेरे हाथ में मुल्क है? अल्लाह लफ्जों का मोहताज था क्या? या कोई मिसरा फंस रहा था कि बहर टूट जाएगी? बहुत से शिया भी लिखते हैं कुदरत में मुल्क था, चाशनी खत्म कर दे रहे हैं। अजीब बात है, कुदरत कह देता ना अल्लाह, लिल्लाहिल मुल्क कह देता, मेरा मुल्क है, मेरे हाथ में मुल्क है।
वो चाहता है कि तुम्हें किसी हाथ की तरफ ले जाए। अच्छा, मुनाजरे में जो शरा करने वाले हैं उनका नाम भी बता देते हैं। अबुल हुसैन मिरवंदी, अरे काश इनकी किताबें पढ़ें। इनकी मौलाना किताब है सलवात पे, सलवात इन्होंने बयान की है हर इमाम के बारे में। अभी चौथे इमाम के बारे में मैंने पढ़ा है, तो सलवात का एक जुमला पढ़ देता हूँ ब्रैकेट में, अंदाजा लगाएं। सलवात तो सलाम अला काबतिल अमान, काबतिल अमानी अली यसानी, सलाम उस पर जो हर बीमार की आरजू का काबा है। इस तरह के जुमले लिखे अबुल हसन मीरवंदी। वो यहाँ पे बड़ी अजीब सी शरह करते हैं। कहते हैं कि बादशाह को नहीं मालूम था, अच्छा हाथ भी है, वो क्या जाने याश का, एक नहीं दो हाथ हैं। अभी एक हाथ से मुसलमान परेशान था, फिर दो हाथ आ गए। कहा क्या? अल्लाह शैतान से कहता है मां मना कल्ला तस्जुदो खलक़तो बियदैया। नहीं सुनना चाहते तो मैं कुछ और पढ़ूं, तो मेरे साथ चलें। तुझे किस चीज ने मना कर दिया जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया था? अभी एक हाथ पे परेशान थे, अब दो हाथ आ गए। का हाथी पे नहीं रुका, ऐ नू कश्ती मेरे दोनों आंखों के सामने बनाओ। अभी आंख पे नहीं रुका, कुल्लु मन अलैहा फान इल्ला यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर शय फना होने वाली है, तेरे रब का चेहरा बाकी है। कह देता रब बाकी है, कहीं कहता चेहरा बाकी है, कहीं कहता दोनों आंखों के सामने बनाओ, कहीं कहता दो हाथ, कहीं कहता एक हाथ। बचाओ अल्लाह, तवज्जो फरमाए, बचाओ अल्लाह अपना। हाथ क्यों कह रहा है? क्या उसका स्टेटमेंट खत्म नहीं हो गया? तुझे किस चीज ने मना किया था? मैंने खल्क किया है। ये दो हाथ क्यों लाया? क्या जवाब देंगे जिनके कलेजे में बुग़्ज़ अली है? बादशाह ने कहा आप ही बताएं। ये जो जवाब है अबुल हसन मीरवंदी की तहरीरों पे उलमा ने कलम नहीं उठाया है, तस्लीम किया है। वो कहते हैं ताईद है काजी नूरुल्लाह शूस्त्री को इमाम ज़माना की, वारिस कुरान की, जो ये जुमला कह गए। मेरे जवानों जो अहले मुतालिया हैं, जो बहस करने का शौक रखते हैं, उनको बहुत बड़ा स्टेटमेंट मिल रहा है। तो काजी ने पलट के कहा याद रखो, जब अल्लाह कुरान में अपनी बात करता है तो कोई ऐसा लफ्ज नहीं रखता है जहां तसव्वुर अल्लाह से हटके कहीं और जाए, लेकिन जब वो किसी और की बात करता है तो लफ्ज ऐसा रखता है कि तसव्वुर अल्लाह से हटके कहीं और जाए। अल्लाह चाहता था कि मुसलमान किसी हाथ की तरफ जाएं जो अल्लाह का हाथ है, अल्लाह अकबर, किसी आंख की तरफ जाएं जो अल्लाह की आंख है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसी आयत में कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह के अलावा तसव्वुर कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन किसी हाथ की तरफ तसव्वुर जा रहा है। एक बात और कहता हुआ चलूं क्लियरिफिकेशन के लिए, बहुत एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लाह का हाथ अली का हाथ नहीं, ये शिर्क है। मुसलमान यही झटका खाया है। अल्लाह का हाथ अली का हाथ नहीं, तशबीह है। खबरदार न कहिएगा, वरना अल्लाह का हाथ साबित करना पड़ेगा। अली अल्लाह का हाथ। देखिए ये उलमा की बस्ती है मुबारकपुर का, हर फर्द बहुत ही पढ़ा लिखा है माशाल्लाह से, मैं जानता हूँ, लिहाजा मैं इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरे भरम को रख लीजिएगा, वरना कल मैं शायद इस तरह गुफ्तगू ना कर पाऊँ। मैं चाहता हूँ जो मैंने सीखा अहले बैत से वो आपको पहुँचा जाऊँ। मैं अल्लाह बनने नहीं आया यहाँ पे, मैं तो छोटा मोटा जाकिर हूँ। महसूस करें, ये आर्गूमेंट है जो कोई हरा नहीं सकता आप। अली अल्लाह का हाथ है, अली का हाथ अल्लाह का हाथ नहीं। इसीलिए ज़ियारत में कहे अस्सलामु अला यदिल्लाहिल मबसूता, सलाम उस अल्लाह के हाथ पर जो फैला हुआ है। अली अल्लाह का हाथ है, अली का हाथ अल्लाह का हाथ नहीं। अली अल्लाह की आंख है, अली की आंख अल्लाह की आंख नहीं, ये नहीं है रवायत में। अली अल्लाह का चेहरा है, अली का चेहरा अल्लाह का चेहरा नहीं, तशबीह है, और तशबीह हराम है, शिर्क है। ये इस्तिआरा है, यहाँ चेहरे वेरे की बात नहीं हो रही है, ये इस्तिआरा है।
ये इशारा है। इशारा क्या है? अगर ले गए मुबारकपुर के मोमिनीन तो आपकी समात को सलाम है। इशारा क्या है? इस्तिआरा इस्तेमाल हो रहा है, यानी जो जिस्म में तुम्हारा हाथ काम कर रहा है वो अली अल्लाह के लिए कर रहा है। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के लिए वो अली कर रहा है। जो तुम्हारा हाथ तुम्हारे जिस्म में कर रहा है। तुम्हारा हाथ क्या करता है? जैसे ही कोई हमला करता है पैर नहीं बचाता। कहां बैठे हैं आप? हाथ बचाता है, यानी हाथ जिस्म का मुश्किल कुशा है। कोई अटैक करेगा हाथ से रोकेंगे, पत्थर मारेगा हाथ से रोकेंगे, गिरेंगे तो हाथ लगाएंगे। हाथ तुम्हारे जिस्म का मुश्किल कुशा है। अली अल्लाह का हाथ है। अली अल्लाह की कायनात में सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बड़ा फैसला कुन जुमला ले जाएं। अली अल्लाह का चेहरा है। जो चेहरा तुम्हारे जिस्म में काम करता है वो अली अल्लाह के लिए करता है। तुम्हारा चेहरा क्या करता है? आपका चेहरा क्या करता है? आजकल तो खैर दौर ही खत्म हो गया, बच्चे बाप का एहतराम ही नहीं करते। हम जब छोटे थे अब्बा कहते थे मगरिब के बाद आ जाना। लेट होते थे तो डर लगता था, अब्बा होंगे तो डांटेंगे, होता था ना। घर में घुसे, अब्बा कुर्सी पर बैठे थे, कैसे मालूम हो कि अब्बा नाराज है कि राजी हैं? न हाथ बताएगा, न पांव बताएगा, न आंखें बताएंगी, चेहरा बताएगा। अब्बा मुस्कुरा दे तो राजी हैं, अब्बा गजबनाक हो जाए तो नाराज हैं। हमने अल्लाह को देखा नहीं, कैसे राजी होगा? कैसे राजी होगा? अली अल्लाह का चेहरा है। अल्लाह को देखो, अली को देखो। अगर मुस्कुरा दे तो राजी, अगर गजबनाक हो जाए तो नाराज। और जुमला कहता हूं, अली उस पर गजबनाक जरूर होंगे जिस पर पुतूल नाराज है। जियो जियो। अली उससे राजी नहीं होगा जिससे बुतूल नाराज हो। ये है माना, अली अल्लाह का चेहरा है। और ज़ियारतों में मिलता है, ज़ियारतों में मिलता है। बस मैंने अपनी बात खत्म की। इंशाल्लाह कल इसको कुछ लंबा कर देंगे ताकि आपकी प्यास बुझ जाए। दो चार बातें और कर लेते हैं। ज़ियारत क्या है? ज़ियारत क्यों कहा कि हज वाजिब के बाद अगर चाहते हो तो ज़ियारत पे जाओ? 70 हज का सवाब है। वो सवाब नहीं है, वो मारिफत है। 70 हज में वो मारिफत नहीं मिलेगी जो एक ज़ियारत में मिल जाएगी। तो कुछ तो है ना। बड़े एहतराम से कह रहा हूं, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूं। होमवर्क करें ज़ियारत पे जाने से पहले, सोचे किसके पास जा रहे हैं। एक दुआ का जुमला है मफातिल जनान में, सुनाए देता हूं। क़यामत का जुमला है। ये जितनी भी ज़ियारत आप पढ़ते हैं ये इमाम मोहम्मद बाक़िर से, इससे कोई लफ्ज निकाला नहीं जाएगा। चाहे कितना मुल्ला कोशिश कर ले, ज़ियारत से लफ्ज नहीं निकाली जाएंगे। निकालेंगे तो हम और डालेंगे और पढ़ेंगे, चूंकि इताअत का मजहब है, बगावत का नहीं है। किसी को हक हासिल नहीं है इमाम के जुमले को इधर उधर करने के लिए।
किसी को हक हासिल नहीं है ना। तो पांचवें इमाम ने उसमें दिया है कि जब जाओ घर से निकलो तो ये दुआ पढ़ो। ये जो जुमला है बड़ा अजीम है। और जैसे ही तुम्हें मुबारकपुर के मोमिनीन तबीयत ना खुश हो जाए तो फिर बात क्या। मैं तो झूमने लगा था इस जुमले पर। और ये जुमले का तर्जुमा उलमा बैठे मफहूमी करेंगे। ये लफ्जी तर्जुमे में शायद आपको लुत्फ ना आए तो मफहूमी तर्जुमा सुन लीजिएगा। जैसे ही तुम्हें नजफ का गुंबद दिखे तो ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्तखलनी मिन तय्यबिल मौलिद। तवज्जो फरमाए, हम्दुल्लाह की है, मौला अली का रोजा देखते ही ये जुमला पढ़ो, हम्दुल्लाह की है जिसने मुझ पर जाहिर कर दिया कि मैं हलाल ज़ादा हूं। अल्लाहु अकबर। ये मफाती में जुमला है। आदाब ज़ियारत में जाएंगे, लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्तखलनी मिन तय्यबिल मौलिद। हम्दुल्लाह की है जिसने मुझ पर जाहिर कर दिया। कब कहोगे? नजफ का रोजा देखकर कि मैं तय्यबे मौलिद हूं, मैं हलाल ज़ादा हूं। इसका मतलब नजफ हराम ज़ादे नहीं जाते। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला अमीरुल मोमिनीन की 8 ज़ियारत हैं, एक दो नहीं। ऐसा ऐसा जुमला है। फिर क्या कहा है? एक जुमला और सुन लीजिए। गुंबद देखा, यह जुमला पढ़ें। क्या मिराज पर ले गए हैं ज़ायरीन को इमाम। जैसे ही मौला अली के पहले हरम में दाखिल हों, पहले दरवाजे से, तो ये दुआ पढ़ें। मुबारकपुर के मोमिनीन जुमला ज़ाया नहीं होना चाहिए, बहुत एतबार से कह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सय्यरनी फी बिलाद। हम्दुल्लाह की है जिसने मुझे अपने शहरों की सैर करा दी। हाय हाय जिए। जुमले की शरह सुने, जुमले की शरह सुने। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सय्यरनी, सैर का लफ्ज़ है, सय्यरनी, ये दिखाने का नहीं, सैर करा दी। उसने अपने शहर की, खड़े हैं अली के हरम में, सैर हो रही अल्लाह के शहर की। शारे ज़ियारत ने जुमला लिखा है, शारे ज़ियारत ने जुमला लिखा है कि बस दो ही की तो अल्लाह ने सैर कराया, एक मोहम्मद मुस्तफा की, एक अली के ज़ायरीन की। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ज़ियारत यूं ही नहीं है आपको मारिफत मिल जाएगी, पढ़े तो अल्लाह मैंने वक़फ़ तो बाबो का, अल्लाह मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं। खड़े अली के दरवाजे पर, कहते तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं। मिलता दरवाजे से है। हम यहाँ आए कहीं फलां साहब से कुछ चाहिए, दरवाजे पर जाएं, खिड़की से थोड़ी मिलता है। खिड़की से तो चोर झांकते हैं, पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मिलता तो दरवाजे से है ना। ये मासूम कह रहे हैं ऐ अल्लाह मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं। खड़े नजफ के दरवाजे पर हैं, कहते अल्लाह के दरवाजे पर खड़े हैं, यानी अली अल्लाह का दरवाजा है।
बाबुल्लाह है, मिलता दरवाजे से है। रिस्क चाहिए तो दरवाजे पर आओ, अली नजर आएगा। इज्जत चाहिए तो दरवाजे पर आओ, अली नजर आएगा। तो पढ़ें। और अफसोस की बात होती है, ज़ियारत पे भी जाते हैं और आगे कहता अली का फज़ाइल मत पढ़ो, इस्लाह करो। बिल्कुल इस्लाह होनी चाहिए, मैं इस्लाह का कायल हूं, लेकिन फज़ाइल को कुर्बान करके नहीं। ये अपनी बुकरातियत अपने पेट में रखें। अली को नहीं मानो, कुछ नहीं मिलना है। मिलेगा बड़ी नमाज का फख्र, अव्वल व नमाज। अच्छा ना, कमाल की बात यह है कि आज़ादारी में अव्वल व नमाज याद आती है, शादी में नहीं याद आती। लेकिन पर्दा वाजिब, ज़ियारत मुस्तहब। लगता है ना कलेजे में दम है तो शादी में लगाओ, पर्दा वाजिब। सारी शरीयत, सारी दीनदारी बस मजलिस के वक्त है। ये फितना है, ये फितना है, इससे बचें। बचना जी नहीं बचना चाहिए। फजाइल नहीं है तो कुछ नहीं है। अली की विलायत के बगैर तो हाजियों को कुछ न मिला। मिला नहीं मिला। सुनना चाहते तो कह दूं, मैं थक चुका हूं अब। फैजान भाई ने कहा था कि 2 घंटा पढ़ी, हमने कहा कल पढ़ लेंगे 2.5 घंटा। अभी तो थका थकाया हूँ बहुत, लेकिन अगर सुनना चाहे तो सुनना चाहिए। ये जो बहुत तेजी से, अच्छा कमाल की बात है, हमारी कौम की बदकिस्मती है कि जब तक कुछ मिलता नहीं है तो तबर्रुक खा के जीते हैं। देखा है, ये तजर्बा है मौलाना। तबर्रुक खा रहा है मौलाना, तबर्रुक। और इमाम हुसैन किसी अदा पे खुश हो गए, पैसा दे दे, उसी तबर्रुक पे एतराज है। वही शख्स तबर्रुक पे एतराज करता है। आजकल के एक मेंटली चलिए कि जो फजाइल नहीं पढ़ते और जो इस तरह की बातें करते हैं आलतू फालतू, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही मिसाल के तौर पर मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। ये तो सकीफा में हुआ था कि सलमान को इज्जत ही नहीं देते थे। अच्छा, सलमान भी कमाल के थे, ऐसे थोड़ी ईमान का 10वां दर्जा मिला था। सकीफा के बाद जब भी सलमान फारसी किसी मुनाफिक से मुतवज्जे होते थे तो उसको कुछ नहीं कहते थे। काला रसूलुल्लाह जिक्र अली ने बादा। हमें यही सीखना चाहिए। कोई मौलवी कहे फजाइल मत पढ़ो, उतरे काला रसूलुल्लाह जिक्र अली ने बादा। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? काला रसूलुल्लाह जिक्र अली ने बादा। सुनिए जुमला, मैं अपनी दावे पर दलील रखता हूं, मैं किसी पे कमेंट्स नहीं कर रहा हूं। जो अली का नहीं वो हमारा नहीं। ये गदीर का मिंबर है, फजाइल होगा इस पे। मैं बार बार कह रहा हूं, नसीहत जरूर करें लेकिन फजाइल के साथ, फजाइल छोड़ के नहीं। काला रसूलुल्लाह जिक्र अली ने बादा। उबैया इब्न कअब चिढ़ जाता था। एक दिन उसने सलमान को पकड़ लिया। अच्छा, कमाल की बात है कि हम जब अली का फजाइल पढ़ते हैं या अली से खुश होते हैं तो मौला से मांगते हैं, घर दे, मकान दे, गाड़ी दे, है ना, बेटा दे, बेटी दे। सलमान ने कभी नहीं मांगा। हजरत अली ने अपने किसी सहाबी को मकान नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। सलमान असाबे हुक्का में थे, चबूतरे पर सोते थे, घर नहीं था। और जब मुनाफिक को देखें, अली के बारे में वही तेवर था। कभी मलाल नहीं था कि मकान नहीं है, कभी मलाल नहीं था कि मकान नहीं है। हमेशा फिक्र ये थी कि अली का हाथ न छूटे, अली का दामन न छूटे। ऐसे है ना, ये है मजहब। कभी मलाल नहीं था। और एक जुमला कह देता हूं अजीजों मेरे दोस्तों, गुर्बत जिल्लत नहीं है, अली की मुखालफत जिल्लत है। ये कुछ गरीब लोग बैठकर अली अली करते हैं। हाँ, सलमान भी गरीब था। जुमला सुने, सलमान गरीब था, अमर आस अमीर था। अमीरी का ढोंग तो माविया वाले रखते हैं।
गुर्बत जिल्लत नहीं है, अली से दूरी जिल्लत है। सलमान गरीब, अबूजर गरीब, मालिक अश्तर गरीब, किसी के पास कुछ था आज तक मिलता है, कोई मकान मिलता है कूफा मक्का मदीने में कहीं, तो सलमान कहते थे काला रसूलुल्लाह जिक्र अली ने बादा। एक दिन चिढ़ के दुखती रख पे हाथ रखता है, मुनाफिक है ना, मुनाफिक है। उसने कहा बड़ा अली अली करते हो, अपनी सूरत देखी है, अपना कपड़ा देखा है, घर तक तो है नहीं, अली अली करते हो। तो घर से अली से क्या लेना देना? क्या अकीदा है? तो क्या घर से अली को क्या लेना? अली अली है, घर घर है। बिल्कुल दीवाने हुए थे जनाब सलमान फारसी को, सबसे ज्यादा तकलीफ थी, और तकलीफ निकालते थे फजाइल पढ़ के। मैं भी वही कर रहा हूं। जो फरमा रहे जुमला ले जाइएगा, जब भी कोई शैतान बहकाए ना, ये जुमला याद रखिएगा, शैतान से बचने के लिए बेहतरीन जुमला है। कहने लगे देखा है, कहाँ? ठीक है, अली अली करते हो, अली बहुत पावरफुल है, जाके मकान मांगो, एक मकान दे दे, नजात मिल जाएगी। कपड़े मांग लो, कपड़े बोसीदा हो रहे हैं। सलमान ने कहा तू क्या समझता है, मैं मांगूंगा तो उम्मीद से बड़ा मिलेगा। अगर अली से मकान मांगा तो मेरी उम्मीद से बड़ा देगा, अगर अली से लिबास मांगा हो सकता जन्नत से मंगवा दे। हाय हाय, अगर अली से लिबास मांगा हो सकता है जन्नत से मंगवा दे। लेकिन उबैया इब्न कअब, ये जुमला है मुबारकपुर के मोमिनीन तोहफे के तौर पर दे रहा हूं, अगर अली से कपड़े भी मांग सकता हूं, अली से मकान भी मांग सकता हूं, लेकिन मैं अली से ऐसी चीज नहीं मांगूंगा जो फना होने वाली है। मैं ऐसी चीज नहीं मांगूंगा जो मिटने वाली है, मैं ऐसी चीज मांगूंगा जो बाकी रहने वाली है। उसका नाम है इज्जत, जो तेरे पास नहीं है। अली से मैं ऐसी चीज नहीं मांगूंगा जो फना होने वाली। मकान फना हो सकता है, लिबास बोसीदा हो सकता है, पैसा खत्म हो सकता है, इज्जत खत्म नहीं हो सकती। यह है अली इब्न अबी तालिब की वजीम जात। अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। अली नहीं है तो कुछ भी नहीं। और करबला की जंग अली की विलायत पर हुई है। इमाम हुसैन नमाज बचाने गए थे, यजीद वाले कहें नमाज कहाँ बंद की थी यजीद ने? भाई कौन सी मस्जिद बंद किया था? है जवाब, छोटा न करें अली की हुसैन की कुर्बानी को। विलायत पर जंग थी, और जाहिर हुआ है जब उमर इब्न साद ने कहा है, पूछा हुसैन ने क्यों मार रहे हो? क्या कहा उसने? बग़्ज़न ले अबीक, तुम्हारे बाप के बग़्ज़ में मार रहा हूं। एक चीज और है अजीज़ान मोहतरम, हमारे यहाँ निकल रही है, यहाँ भी बड़े बड़े जुलूस हैं भी माशाअल्लाह, सफर में भी हैं, रबीउल अव्वल में भी हैं। एक बात आपसे कहता हूँ, बहुत ठंडे दिमाग से सुन लीजिएगा, ये मेरी शरई तकलीफ है, ये मेरी शरई जिम्मेदारी है। आपको होशियार करना, आपको बचाना। हुसैन के बगैर पार लगने वाला नहीं है क़यामत में, पार लगने वाला नहीं। हुसैन कहेंगे तो ज़हरा कहेगी। एक चीज है जिसका नाम है गफलत। ये बड़ी खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। पूरी करबला गफलत में हुई है, क्योंकि हुसैन को मारने वाले सब जानते थे हुसैन है, लेकिन गफलत में थे। गफलत क्या है? अगर मैसेज जा रहा है तो जाना चाहिए। अय्याम अज़ा है, इमाम रज़ा ने 2 महीना हुसैन के गम मनाने को मुअय्यन किया है, और ये कह के कि मेरे जद ऐसे है जिसका गम इतने दिन मनाया जाए।
ये हमारे आबा व अजदाद का बुनियाद रखा हुआ नहीं। इमाम रज़ा ने ईरान इराक़ में 28 सफ़र तक ही मुहर्रम होता है। हमारे यहाँ उलमा ने, जो हमारे हिंदुस्तान के उलमा थे, उन्होंने कहा नहीं, हम इस गम को किसी खुशी पे ख़त्म करते हैं। तो खुशी 9 रबीउल अव्वल की आ रही, जो करबला ही से मुताल्लिक़ थी, ज़्यादा गम 8 रबीउल अव्वल तक गया, इमाम से 28 सफ़र तक। हर रोज़ इमाम मजलिस करते थे, हर रोज़ तबर्रुक बांटते थे। जानते तबर्रुक क्यों बांटते थे? कहते हैं मेरे जद के मेहमान हैं, और मेहमान हमारे जद के खाली हाथ क्यों जाएंगे? आपके घर आऊँ, आपके चाय ना पीऊँ तो आपको बुरा लगेगा ना। ये हुसैन के अज़ादारों की इज्जत अफजाई के लिए इमाम ने तबर्रुक रखा। इसका ताल्लुक भूख प्यास से नहीं है, इसका ताल्लुक गुर्बत और अमीरी से नहीं है जो आके आप अपने थोप रहे हैं। भाई आपके घर हम आए, आप इज्जत करेंगे ना, चाहे एक कप चाय पिलाएं, चाहे मामूली सा बिस्कुट रखें, चाहे महंगे ड्राई फ्रूट रखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो आप पजीराई कर रहे हैं, इससे गुर्बत का कोई ताल्लुक नहीं है, इज्जत का ताल्लुक है। ये तबर्रुक इज्जत के लिए हुसैन की, कि हुसैन के अज़ादार आए हैं, खाली हाथ न जाए, कुछ खा लें, कुछ पी लें, चूंकि मेहमान है ज़हरा के। गफलत क्या है? मजलिस हो रही है, आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, ये काम है, वो काम है। खुदारा होशियार हो जाए। मैंने 3 साल मख्तल पे रिसर्च किया है, क़ुम में 3 साल पढ़ा है। एक जुमला मुझे हमेशा रुलाता है, बस यहीं से आपको जगा देता हूँ। माशाल्लाह आप जगे हुए हैं। उलमा की बस्ती है, हौजा है, एक कदीम बस्ती है, बहुत बाबरकत है आप हजरात, आपकी बड़ी कुर्बानी आज़ादारी के लिए। इस कस्बे का, इस शहर का नाम आपकी वजह से अल्लाह ने आपको नवाजा है, बीबी ने आपको ड्यूटी दिया है। ये हुसैन जो अंजुमने मातम करती है, ड्यूटी है, इसे बहुत बड़ा सरमाया समझ के कलेजे से लगाएं, अपने बाजुओं की मछलियां ना दिखाएं, हुसैन के लिए काम करें। मजलिस हो रही है, गफलत क्या है अजीजों, मैं कैसे कहूँ। करबला जो था ना, वो कूफा से बिल्कुल लगा हुआ था, अभी दूर है, बिल्कुल जैसे बाग होता है ना, गांव का बाग, जंगल, वैसा ही था करबला। कूफे में 18,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने हुसैन की बैत की थी। कुछ इधर हो गए, कुछ इधर हो गए, थे ना। मैं सोचता हूं कि कूफे वालों की हलक से पानी कैसे उतर रहा था, जबकि हुसैन के बच्चे प्यासे थे। कुछ दूर छोटे छोटे बच्चे हुसैन के प्यासे, और कूफे वाले खा भी रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। आप रहते हैं इस मुल्क में, हर तरह के मजहब मिल्लत के लोग हैं, कोई जरूरी कि सारे शिया हों, कोई भी हो सकता है। आपको पता चले कि 5 घर के बाद एक 5 साल की बच्ची प्यासी है, या इस मोहल्ले में एक बच्ची प्यासी जिसके पास पानी नहीं है, आपको नींद आएगी? ये नहीं देखेंगे कौन है, किस मजहब से, नहीं, दौड़ेंगे, पानी पिलाओ। ये कूफे वालों को क्या हो गया था, कैसे खा रहे थे, कैसे पी रहे थे। नतीजा क्या? गफलत, इग्नोर करना, अहमियत न देना। मजलिस हो रही है, नहीं आई, घर में बैठे रहो, ज़हरा देख रहे हैं, इमाम ज़माना देख रहे हैं। मैं हाथ जोड़ कहता हूँ, जब मैं 20-21 साल का था, क़ुम में एक जुमला आयतुल्लाह जवाद आमली का मुझसे मुझे बदल दिया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 5 आदमी बैठा हो चाहे 50,000 बैठा हो, मेरी मजलिस पे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बदला वहाँ से। क्यों? वो कहते हैं, याद रखो कुरान मजीद की एक आयत है, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको, इनसे सवाल होगा। ये कब सवाल होगा? जब आपको टिकट मिलेगा जन्नत का। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अब अल्लाह जाने क्या होगा, लेकिन एक समझाने के लिए एक नक्शा खींच रहा हूँ। जैसे आप कभी प्लेन में सफ़र करें तो बोर्डिंग पास मिलता है, सिक्योरिटी आगे जब एंट्री हो रहे होते तो कभी कभी आके लोग, जैसे 15 का साथी, तो पकड़ के पूछते हैं इसमें क्या, उसमें क्या है। यही सिचुएशन होगी बिला मुशाबे।
जैसे ही आप जा रहे हो हुसैन इब्न अली आएंगे, रुको इन्हें, रोका जाएगा। अगर अजीज़ान मोहतरम, मेरे जवान भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, हालात बहुत ख़राब है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, इससे मैं बात कह रहा हूँ, मैं किसी अज़ादार की तौहीन नहीं करता, मुझे नहीं पता इसमें कौन मुझसे अफजल है, मैं मजलिस तो पढ़ रहा हूँ लेकिन नहीं पता हुसैन किसको ज़्यादा चाहते। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं मर तो मैं अजीम हूँ, ना, मुझे नहीं यकीन है कौन इसमें बुलंद है, कौन किस खुलूस से आया है। जैसे ही आप जा रहे होंगे हुसैन इब्न अली आ सकते हैं और आके आपसे पूछें कहाँ के, तो मुबारकपुर के रहने वाले हो। मेरा एक जाकिर गया था, मजलिस पढ़ रहा था, मेरे लाल अली अकबर का मसाइब हो रहा था, तुम बैठे टीवी देख रहे थे, किस मुंह से जन्नत में जाओगे? है जवाब? जवाब है। और ये फैक्ट है, रोको, इनसे सवाल होगा। कम से कम अज़ादारी के मामले में अजीज़ान मोहतरम ऐसा काम ना करें कि हुसैन को तुमसे सवाल करना पड़े, और अगर सवाल का जवाब न हुआ तो सजा मुअय्यन होगी, जन्नत में नहीं जाएंगे। क्या अच्छा होगा कि हुसैन आए और हाथ पकड़े, चल मेरे अज़ादार, तूने मुबारकपुर में बड़ी खिदमत किया, गफलत से बचे। मालूम है आपको, हुर ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का साथ किस शर्त पे दिया था? मालूम है? हुसैन को कत्ल नहीं करोगे। जब शब आशूर शिम्र ऑर्डर लेके आता है हुसैन के कत्ल का, तो कोर कमेटी की मीटिंग होती है करबला में, इसमें सारे कमांडर मौजूद थे, फॉर्मूला मोहम्मद बिन अशस, कैस बिन अशस, खुली, सिनान बिन अनस, उमर इब्न साद, शिम्र, हुर, सारे कमांडर मौजूद थे। उस मीटिंग में तय हुसैन को कत्ल करना है। हुर खड़ा हो गया, उसने कहा हुसैन कत्ल नहीं होंगे, मैं साथ नहीं दूंगा। हुसैन, हुर वहीं से बिफरा है। हुर का अहद था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, उसने पैगाम भिजलाया कि तूने वादा तोड़ा है, हम तेरा साथ नहीं देंगे। उसने इरादा कर लिया तो हुसैन की तरफ जाने का। जब मीटिंग खत्म होती है तो वो उमर इब्न साद के खैमे में जाता है। हुर कहते हैं चल हुसैन की तरफ, चल हुसैन की तरफ। कहता नहीं जाऊंगा। कहा शर्म कर, शर्म कर। तू हुसैन के साथ मदीने में 8 साल रहा है। आप गफलत देखें ना, उमर इब्न साद हुसैन के साथ मदीने में 8 साल रहा है। उमर इब्न साद साद बिन वकास का बेटा है। साद बिन वकास रसूल के सहाबियों में थे, अशरे मुबशरा में, अहले सुन्नत के यहाँ अशरे मुबशरा में इनका नाम है। खलीफे दोम के दुनिया से जाने के बाद शूरा, हजरत अली की शूरा के साथ में इसका नाम है। अजीम सहाबियों में था, 8 साल हुसैन के साथ रहा है। गफलत कहाँ ले गई, गफलत कहाँ ले गई? हुसैन के कत्ल पे आमादा थे। बहुत हाथ जोड़ कहते हैं बच्चे, और ने कहा चल बनी उमैया तुझे कभी कुछ नहीं देगी, यजीद कुछ नहीं देगा। उमर साद ने कहा नहीं, मैं हुसैन को कत्ल करूंगा और इनाम लूंगा। हुर चला आया, हुर को हुसैन ने माफ किया। आपको भी हुसैन माफ कर देंगे, सिर्फ हुसैन वाले हो जाओ। हुसैन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ गले से लगा लिया। यह है गफलत। और हुआ क्या? वो कूफे वाले जिन्होंने साथ न दिया, अजीजों, अगर गफलत में रहोगे ये तुम्हारा पुरसा भी ज़ैनब कबूल नहीं करेंगी। बहुत सख्त मंजिल है। क्यों? वजह क्या है? जब जनाबे ज़ैनब बेपर्दा होकर कूफे में आई तब कूफियों का ज़मीर बेदार हुआ, तब कूफी रोने लगे, पीटने लगे, हाय रसूल की नमासी बेपर्दा हो गई। तो क्या कहा था? या अहलल कूफा, या अहलल गद्र वल मकर, ऐ कूफियो, ऐ गद्दारो, ऐ मक्कारो, रो रहे हो? अगर तुमने आवाज उठाया होता तो मेरा हुसैन कत्ल न होता, मेरा हुसैन कत्ल न होता। और लिखा है कि ये लोग जब काफिला चला गया करबला आए, इमाम हुसैन के कब्र पे 3 दिन तक रोते रहे,
10,000 से 12,000 लोग थे, रोते रहे, पीटते रहे, 3 दिन तक इनका नाम रखा गया तव्वाबीन। लेकिन किसी इमाम ने इनकी अच्छाई न बयान की। क्यों? वक्त पर हुसैन का साथ नहीं था। बस मैंने अपनी बात को खत्म किया। ये आज़ादारी इमाम रजा की रखी हुई चीज है। ये जो आप पैसे खर्च करते हैं, आपको मालूम है ये क्या है? इमाम रजा अलैहिस्सलाम तबरुक बना रहे थे, कहने लगे तुम लोग भी अपने घर से कुछ ले आओ, हम मोहताज नहीं है, चाहते तुम सवाब में शरीक हो जाओ। फिर उन्होंने एक हदीस इरशाद फरमाई, अजीब व गरीब हदीस है, मन अनफका दिरहमन फी अज़ाए जद्दिल हुसैन कन्ना क़रज़ल्लाह हसना। जिसने मेरे जद्द हुसैन की अज़ा में 1 दिरहम खर्च किया, उसने गोया अल्लाह को कर्जा दिया। अल्लाहु अकबर। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी इसकी बड़ी अजीम तशरीह करते हैं। कहते हैं अगर तुमने हुसैन की अज़ा में पैसे खर्च किए, वह तुमने अल्लाह को कर्जा दिया। जब अल्लाह क़यामत में तुम्हारे अमाल को खोले, तुम अपने कर्जे का मुतालिबा कर लेना। अल्लाह हुसैन वाले हो जाओ अजीज। हुसैन बहुत अजीज रखते हैं। छोटी सी छोटी अज़ा को छोटा ना समझे। एक वाक़या सुनाता हूँ, अल्लामा तबरसी का है और रब्ते मसाइब के लिए। छोटी सी छोटी चीज़ को छोटा ना समझे। मैंने कहा ना 5 आदमी होते तब भी मैं वैसे ही पढ़ता, 5,000 होते, मुझे मजमे का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मैंने इन तमाम चीज़ों को देखा है। अल्लामा तबरसी बहुत बड़ा नाम था मशहद में, बहुत बड़े खतीब थे। वो कहते हैं आशूर का दिन था और कुछ बच्चे आए छोटे छोटे, कहते हैं कि मेरे यहाँ मजलिस पढ़ दीजिए। उन्होंने कहा बेटा हमारे पास टाइम नहीं है। कहने लगे कब टाइम है? कहा 11 बजे रात में। 11 बजे रात के बाद फारिग हो जाएंगे। कहा ठीक है 11 बजे आ जाइए। वो कहते हैं कि मजलिस में पढ़ के 11 बजे शाम गरीबों वगैरह करके जब बच्चों के बताए हुए मकान पे पहुंचा तो चंद बच्चे थे जो इंतजार करके सो गए थे। मैंने उनको बेदार किया, उठाया और 10 मिनट मसाइब पढ़ा। जब चलने लगे तो उन्होंने कहा कि आगा ये चाय है, तबर्रुक के तौर पे पी लीजिए। क्या मैंने चाय पिया तो ठंडी थी, आधी पिया और इतना थके हुए थे कि मैं रख के आधी चाय चला आया। कहते आने के बाद जब मैं सोया तो ख्वाब में ज़हरा आई, हुसैन की माँ आई और आने के बाद कहा है मेरे लाल के जाकिर, आज तेरी मैंने वही मजलिस कबूल की है जो तूने बच्चों में पढ़ा है। अल्लाह अकबर। और अजीब जुमला कहा जो तुम वो चाय आधी छोड़ के चले आए ना, वो मैंने अपने हाथों से बनाया। अल्लाह अकबर। आपने वाकया बहुत बार सुना होगा नवाखानों के लिए, चूंकि ये बस्ती नवाखानों की है। अजीज़ो नवाखानों आपका बड़ा मर्तबा हुसैन की निगाह में। हुसैन को नवाखानी बहुत पसंद है। मुल्ला अब्बास एक नवाखान थे। मेहदी माजंदरानी से रवायत करते हैं, आयतुल्लाह काफ़ी, आयतुल्लाह काफ़ी की किताब है बुलबुल बोस्तान, उसमें ये वाक़या मौजूद है कि एक नवाखान थे, मुल्ला अब्बास नाम था उनका, माजंदरान के रहने वाले थे। बहुत से नवाखान माजरत के साथ नखरा करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। नहीं अजीज़ो नहीं करो, ज़हरा सवाल कर सकती है, हमने तुम्हें ड्यूटी दिया था, हमने तुम्हें ड्यूटी दिया था। मैं बहुत डरता हूँ, ये ड्यूटी है बीबी की, कभी भी अपने अंदर ये ना ला, ठीक है थक गए हैं वो बात अलग है। कहते मुल्ला अब्बास की फितरत यदि कोई कहता था नवा पढ़ो, वो पढ़ने लगते थे। कहते एक बार जवानों का मजमा आया, जवान ज़ियारत के लिए आए, मुल्ला अब्बास से कहा कि मुल्ला अब्बास आज नवा पढ़ो। मुल्ला अब्बास कहते हैं कि मैं रोज़ अपनी मर्जी से नवा पढ़ता था, आज मैंने चाहा कि मैं हुसैन की मर्जी से नवा पढ़ूँ। लिहाजा मैं जरी के करीब गया और अपनी नोहे की डायरी खोला, मौला से कहा मौला जो आपको नोहा चाहिए वो निकल आए। कहते हैं डायरी खोलते अली अकबर का नोहा निकल आया। जवानों का मजमा, हुसैन के जवान का नोहा। मातम करते करते रात का 3 बज गया। जवान किसी कीमत पे रुकते नहीं थे,
मुल्ला अब्बास ने बड़ी मुश्किल से नवा ख़त्म किया, जवानों को गले से लगाया, चलो फिर आके जाए करबला में जाने के बाद जो सिचुएशन होती है वो ज़ाहिरी जान सकता है। कहते चलो सुबह आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, फिर मातम कर लेंगे। कहते हैं कि जाने के बाद जैसी रात के 3 बजे हम अपने मेहमान सरा में पहुंचे, दरवाजे को बंद किया। नवा खानो अजीम बात है, जैसे बंद किया तो कहते कुछ देर के बाद किसी ने दरवाजे को दखुल बाब किया, दरवाजा खटखटाया। मैंने सोचा रात में 3 बजे कौन आया होगा। अब जो खोला तो गुलाम हबशी खड़ा था। इराक में गुलाम हबशी नहीं होते हैं। पूछा तुम कौन हो? कहा मैं हुसैन का गुलाम हूं, मैं हुसैन का गुलाम हूं। क्यों आए हो? अल्लाह अकबर। कहा मुझे हुसैन ने भेजा है। कहा क्यों भेजा है? कहा है कि जवानों से कहो आमादा हो जाएं, मैं खुद आ रहा हूं। अल्लाह अकबर। नवा खानो अपनी अजमतों को समझो, मैं खुद आ रहा हूं, बस ये सुनना था। मुल्ला अब्बास कहते नहीं नहीं मैं आऊंगा। कहा नहीं, मौला ने कहा है मुल्ला से कहना वो तो मेरे आया हुआ है। कहा जल्दी से कहो कि लिबास ठीक कर लें, खड़े हो जाएं। आप देखें इमाम हुसैन को हमारा कितना एहसास है, हमारी हर छोटी छोटी चीज़ों का एहसास है इस वाक़े में मिलता है। लिहाजा इन एहसासात को जिंदा रखना अपने दिलों में, और फिर अज़ादारी करोगे तो उसका लुत्फ़ी और होगा, हुसैन पे गिरिए का अंदाज़ी और होगा। एक बार कहते हैं कि जैसे इमाम हुसैन दाखिल होते हैं, जैसे सूरज निकल आया हो, सारे जवान एहतराम में खड़े हो जाते हैं। तो मौला कहते हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम थके बहुत हो। इससे महसूस होता है कि हुसैन अपने अज़ादारों की थकन का कितना ख्याल करते। जवानों ने भी क़यामत का जवाब दे दिया, हाथ जोड़ के कहा मौला कितना भी थके हों सैयद सज्जाद से ज्यादा नहीं थके, कितना भी थके हों सैयद सज्जाद से ज्यादा नहीं थके हैं। कहते हैं कि सबसे पहले इमाम हुसैन ने मुल्ला अब्बास से कहा, मुल्ला अब्बास हुसैन को तुम्हारा नौहा पसंद है, हुसैन को तुम्हारी अदाएं पसंद है। आप देखें उसके बाद मुल्ला अब्बास मेहदी माज़ंदरानी से कहते कि माज़ंदरान उस वक्त उलमा से भरा हुआ था, शोरा से भरा हुआ था, किसी को हुसैन ने पैगाम नहीं भेजा। कहते मुल्ला अब्बास तुम्हारी बस्ती में एक बूढ़ा शख्स है जो मेरे अज़ादारों की जूतियों को सीधा करता है, उसे जाके हुसैन का सलाम कर देना। अल्लाह अकबर, ये वो हुसैन है। लेकिन अल्लाह अकबर, उसके साथ एक रिवायत सुन लीजिए, बस आपकी ज़हमत तमाम है। जब हमीद इब्न मुस्लिम को मुख्तार के दरबार में गिरफ्तार करके लाया गया तो हमीद इब्न मुस्लिम ने सारे वाक़यात बयान किए। एक बड़ी अजीब सी बात कहता है कि मुख्तार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि ज़ैनब की बेपर्दगी का असर हुसैन के छोटे छोटे बच्चों पे भी था। बस एक मुख्तसर सी रिवायत है अजीजों, रो लो, अय्याम अज़ा खत्म हो रहे हैं, मुहर्रम खत्म हो गया, 1 महीना चला गया, जिंदा रहोगे तो अगले साल है, वरना सलाम आखिर है। अभी 28 मुहर्रम अगले साल आएगी, जहरा को पुरसा दे लो। बड़ी सख्त रिवायत है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि हुसैन के छोटे छोटे बच्चों पर भी ज़ैनब की बेपर्दगी का असर था। पूछा कैसे? कहा जब खैमे जल गए, जब खैमों में आग लग गई, जब ज़ैनब ने बच्चों को समेट लिया, जब सूरज ढलने लगा, जब शाम आ गई तो मैं इन पे नजर रखने के लिए फुरात के गोशे में एक कोने में बैठ गया। मैं देखना चाहता था कि बीबी करती क्या है। कहता इतने में एक बच्चा उस खैमे से निकल के उस तरफ से तेजी से आ रहा था। मैं जमीन पर लेट गया। बच्चा मुझे जिंदा देखेगा तो करीब नहीं आएगा। मैं देखना चाहता था बच्चा क्या करना चाहता है। मैं एक बार कहता है बच्चे ने मुझे देख लिया था, वो करीब आके कहता है जालिम खड़ा हो जा, मैंने तुझे देख लिया था तो जिंदा है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैं खड़ा हो गया, खड़ा होना था। उसने कहा अगर मैं तुझसे कोई सवाल करूंगा तो तमाचे तो नहीं मारेगा? अल्लाहु अकबर। अगर मैं तुझसे कोई सवाल करूंगा तो ताजियाने तो नहीं मारेगा? वो कहता हमीद इब्न मुस्लिम में घबरा गया। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें ताजियाने नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें तमाचे नहीं मारूंगा। बताओ क्या सवाल है? क्या मुझे फुरात का रास्ता बता, बदो जो
जुमले और हैं, मुझे फुरात का रास्ता बता। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है फुरात पे जाके क्या करोगे? कहता मेरा चचा सो रहा। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है ये अब्बास के किसी भाई का बेटा था जो अब्बास को चचा कह रहा था, मेरा चचा सो रहा है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है अपने चचा की लाश पे जाके क्या करोगे? कहता मैं ये न कहूंगा कि मुझे तमाचे मारेंगे, मैं ये न कहूंगा मुझे ताजियाने लगाएंगे, मैं ये न कहूंगा मेरा बाबा मारा गया, बस अपने चचा से एक जुमला कहूंगा, चचा उठो, चचा उठो, पुपी के सर पे चादर नहीं है। ए मेरा चचा उठो, पुपी के सर पर चादर नहीं है। अरे हमीद इब्न मुस्लिम कहता है अब्बास का लाशा तड़पने लगा, ए मेरे लाल वापस जाओ।